नमस्कार साथियों, मैं पत्रकार देवेंद्र गहलोत पीपलरावा से। कहते हैं कि प्रतिभा किसी भी चीज़ की मोहताज नहीं होती है। आज ये करके दिखाया है हमारे नगर पीपलरावा की एक बेटी सरिता सरिता शिंदे ने सरिता शिंदे ने ये करके दिखाया है। उन्होंने अपने पिता के द्वारा देखा, जो उनके पिता ने एक सपना देखा था कि मेरी बेटी को मैं एमबीबीएस डॉक्टर बनाऊंगा, और उनकी उम्मीदों पे उनकी बेटी खरा उतरी है। तो आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं सरिता शिंदे, जिनका कि कल ही जो रिजल्ट आया है और उनको एमबीबीएस में उनकी परीक्षा एमबीबीएस की डिग्री उन्होंने प्राप्त की है। तो इसी विषय पे चर्चा हम करेंगे। तो सरिता, आप बताइए कि किस प्रकार आपके पिताजी ने का एक सपना था कि मैं मेरी बेटी को एमबीबीएस की डिग्री दिलवाऊंगा, क्योंकि हम जो है पीपलरावा जो काफी ग्रामीण क्षेत्र से आता है, और साथ में सरिता के जो पिता हैं नरबतजी शिंदे, उनकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर थी। मात्र उनके पास 1.5 बीघा जमीन है। हालांकि वो भी कुछ पढ़े लिखे थे, उन्होंने जैसे तैसे अपने हिसाब से थोड़ा बहुत इधर से जैसे तैसे प्रयास होता था, परंतु लोगों से भी अधिक कर्जा भी लिया और अपनी बेटी को आज एमबीबीएस डॉक्टर बनाया उन्होंने। तो सरिता, बताइए कि आपकी जो पढ़ाई है, किस प्रकार आपकी पढ़ाई हुई है, और आप अपने पिताजी का जो सपना पूर्ण हुआ है उस पर आप क्या कहती हैं? मैंने अपनी 12th जो है वो जेएनवी सीहोर से की है। उसके बाद मैंने बायो लिया। उसके बाद मैं नीट के लिए अपेयर होना चाहती थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि आखिरकार जाना कहाँ है, क्या है। लेकिन मेरे मामा और पापा एजुकेटेड थे, उन्हें पता था कि आखिर कहाँ करवाना है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे कोचिंग है, ये लेना है आपको, पैसे की चिंता नहीं करना, पैसे हम देंगे, जहाँ से भी आएंगे, जैसे भी आएंगे, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस तुम पढ़ाई करना। मैंने दिल लगाकर अच्छे से पढ़ाई की। उसके बाद तो आपका कल जो परीक्षा परिणाम जो आया है, तो कितना क्या प्रतिशत रहा, आप बताएंगे? मेरा एमबीबीएस फाइनल ईयर में 59.7% रहा। तो अपने जो गांव जो है, आपको भी पता है कि पीपलरावा काफी लास्ट जिले का आखिरी गांव है, और जो आप जिस समाज से भी आते हैं वो भी समाज जो है आर्थिक रूप से इतना सक्षम नहीं है। साथ में हमारा जो पीपलरावा क्षेत्र जो है, ये भी यहाँ के लोगों में जो अपनी बेटी को जो पढ़ाना, मतलब काफी एक संघर्ष वाला काम कहा जाता है। इसके बावजूद भी आज आपने ये सफलता प्राप्त करी है। तो इस पर आप अन्य जो आप अपने समाज, अपने परिवार, अपने गांव की बेटियों को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं उन्हें संदेश देना चाहूंगी कि वो सिर्फ अपनी मेहनत पर ध्यान दे, और जरूरी नहीं है कि जिनके पास पैसे नहीं होते वो पढ़ नहीं पाते। आजकल गवर्नमेंट जो है ना, इतनी हेल्प करती है कि हर पल पल पे हमें लगता है कि हमें यहाँ से सपोर्ट मिल सकता है। सिर्फ हमें पता नहीं होता है कि कौन कौन सी योजनाएं हैं, हमें उनके बारे में सिर्फ जानने की जरूरत है, उसके बाद आगे बढ़ने की। तो ये थी सरिता शिंदे, जिनको कि एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त हुई है। तो हम इनके जो पिता हैं श्री नरबत जी शिंदे, उनसे चर्चा करेंगे कि नरबत जी, आप बताइए कि क्योंकि आप भी हम बचपन से दोस्त रहे हैं और आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में मुझे भी जानकारी है। तो इतनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद और आपने अपनी बेटी को पढ़ाने एमबीबीएस बनाने का किस प्रकार से क्या सपना देखा था? सरिता शुरू से ही पढ़ने में अच्छी थी और उसका बेस भी अच्छा था। मैंने उस समय जो एक अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार मैंने एक कोचिंग इंदौर में करवा दी थी नीट के थ्रू, जिसमें मुझे लग रहा था कि सफलता 100% मिल सकती, क्योंकि बालिका होनहार है और पढ़ाई में भी ये मेहनत कर सकती है। फिर मैंने जैसे तैसे अपनी आर्थिक स्थिति को उसके सामने एक रुकावट नहीं समझी और इधर उधर से पैसे लेकर और कोचिंग करवाई, और उसी मेहनत का प्रतिफल मुझे उसी साल एक नीट एग्ज़ाम में फाइट की और इसका सिलेक्शन आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज उज्जैन में हुआ, और लगातार संघर्ष करते हुए यह डिग्री आज इस मुकाम पर पहुंची। तो आगे आप जो हैं क्या संदेश देते हैं कि आप अपने जो समाज वाले और अपने जो गांव वाले से क्या उम्मीद करते हैं कि वो भी अपनी बेटियों को किस प्रकार आगे पढ़ाए? सबसे पहले मैं हर समाज के लोगों को यह कहना चाहूँगा कि जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर कर कर, अपनी भ्रांतियों को दूर करके बेटियों को पढ़ाएं। बेटी भी बेटे के समान होती है, वो भी अपना अंश होती है। यदि बेटी पढ़ेगी तो वह भी
आने वाली 2 पीढ़ियों को सुधारेगी। आपके परिवार के बारे में बताइए कि आपके कुल कितने बेटा बेटी हैं, कितने सदस्य हैं परिवार में? मेरी 3 बेटियां और 2 बेटे हैं, और दो दो सबसे बड़ी सरिता शिंदे हैं। इसके बाद में 2 बालक बालिकाएं, उन्होंने भी अभी नीट की एग्ज़ाम दी है। जो भी जैसा रिजल्ट आएगा, ईश्वर की कृपा से हर बच्चे बच्ची की यही मैं कामना करता हूँ कि ईश्वर उनको इस प्रकार की सद्बुद्धि दे और इस समाज में एक ऐसा आदर्श स्थापित करे जिससे प्रेरणा लेकर समाज के अन्य लोग भी उस ओर बढ़े। तो ये थे सरिता शिंदे और उनके पिता श्री नरबतजी शिंदे, जिन्होंने ये सभी लोगों से अपील की है कि जिस प्रकार उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया, ऐसे समाज के हर पीपलरावा क्षेत्र के हर व्यक्ति और हर समाज के लोग अपनी बेटियों को भी आगे बढ़ाएं, ताकि वो 2-2 परिवारों का नाम रोशन करें। तो मेरा सभी से निवेदन है कि मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। धन्यवाद।